दोस्तों, भारत के राज्यों पर मॉनसून इस तरह से सक्रिय होने वाला है कई राज्यों पर कि कई राज्यों के जिलों पर तबाही की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। एक तो मौसमी सिस्टम ही इतने बन चुके हैं, मानसून की ट्रफ नीचे आ चुकी है। यानी कि कल 19 जुलाई की रात के समय पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। तो मैं आपको दिखलाना चाहूंगा थोड़ा सा। ये 19 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। उत्तराखंड के भागों पर रेड अलर्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ पर ऑरेंज अलर्ट है, सिक्किम पर रेड अलर्ट है, असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय पर ऑरेंज अलर्ट है। ये तो बात दोस्तों कल की है। आप यहां पर देखें 20 जुलाई की, ये देखें दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय तक ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर, तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर रेड अलर्ट है। और ये जो है चल ही रहा है दोस्तों। मतलब यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 21 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर ऑरेंज अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों यहां पर रेड अलर्ट है। और मैं आपको यहां पर अपडेट भी थोड़ी सी दिखलाना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का मतलब किस तरह से, ये 19 जुलाई की है और ये 20 जुलाई की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये इतनी बारिश हो जाए जिस तरह से, क्योंकि ये जो रंग है दोस्तों ये अधिकांश भागों का है, यानी कि लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने के आसार जो हैं बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहां पर ही है, हर जगह ही ऐसा है। उत्तराखंड के भागों पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर पंजाब के भागों पर देख सकते हैं, बिहार के भागों पर देख सकते हैं। तो बारिश अगर ये होती है सच में इतनी जिस तरह से अलर्ट दिखाया गया है, तो ये कई जिलों पर काफी भयानक बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। देखिए, जो सिस्टम यहां पर बना हुआ था वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है, वो सर्कुलेशन के फॉर्म में आ गया है। लेकिन इस सर्कुलेशन ने इतना काम कर दिया है कि इस मानसूनी ट्रफ का पूर्वी छोर नीचे पहुंचा दिया है और यहां पर एक ट्रफ बन गई है। इसके साथ साथ उड़ीसा के भागों पर एक सर्कुलेशन जा बना, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बना, एक उत्तर प्रदेश के भागों पर बना, प्लस एक हरियाणा के भागों पर बना, जो कि इस ट्रफ को धीरे धीरे यहां से भी नीचे ये जो है पहुंचाने वाले हैं। और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो संभावना ये है कि ये 2-3 सिस्टम मिलकर आपस में मर्ज होकर और ये जो है तब आगे बढ़ेंगे, यानी कि इन्हें थोड़ा सा समय लगेगा 22-23 जुलाई तक। तो लगभग 26-27 जुलाई तक, 26 जुलाई तक आप मान के चले कि ये लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर, माफ कीजिएगा, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएंगे। राजस्थान के भागों तक भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन राजस्थान के भागों पर पहुंचकर यह थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन पश्चिमी भागों तक बारिश जो है कुछ भागों में करा देगा। इस तरह से जो है ये सिस्टम है। आइए अब देखते हैं कि किन किन भागों पर किस तरह का अपडेट है और किन किन भागों में बारिश होने की दोस्तों यहां पर संभावना है। ये देखिए दोस्तों, ये अपडेट 19 जुलाई का है और 19 जुलाई में बिहार राज्य पर कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिस पर ज्यादातर स्थानों पर बारिश ना हो। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, औरंगाबाद, गया, कैमूर, भभुआ, रोहतास के भागों पर, यहां पर अधिकतर भागों पर बारिश होने की संभावना है। और कई जिलों के भागों पर जैसा कि किशनगंज, गया, नवादा के भागों में भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी जोरदार बारिश होगी। उड़ीसा के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं, और ऐसी वैसी बारिश नहीं, जोरदार बारिश होने की संभावनाएं, चाहे इसमें गोड्डा, पगोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, चतरा, सिमदेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों झारखंड में, और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, कवधर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, कई इलाकों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मॉइस्चर काफी मात्रा में यहां पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर भले ही आपको यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैंने आपको जो अपडेट दिखलाया तो यहां पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के साथ साथ सुल्तानपुर, कौशाम्बी के भागों पर, और यहां पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर काफी तेज बारिश हो सकती है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के भागों पर, शाहजहांपुर, संभल, फरीदाबाद के भागों पर
यहां पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ भागों पर यहां पर भी दोस्तों बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, कुछ भागों पर तेज, या हो सकता है कुछ इलाकों पर सिर्फ बादल ही छाकर रह जाए, ऐसे भी संभावना है। जो मध्य प्रदेश के भाग है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर, बैतूल तक यहां पर बारिश होने की संभावना है। ज्यादा बारिश का जोर रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के जबलपुर के भागों पर रहेगा। यहां पर कई भागों पर काफी तेज बारिश होगी। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, यहां पर संभावनाएं कम है, बादल वगैरह उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बैतूल, यहां पर खरगोन, अलीराजपुर के, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी आपको दिखाई देंगे। यहां पर थोड़ी बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ हो सकती है श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर के भागों पर भी। जो उत्तराखंड के भाग है, तो देखिए उत्तराखंड के भागों पर उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल, इन पर रेड अलर्ट है तीनों जिलों पर। इसके अलावा भी देहरादून, ऋषिकेश, कई भागों पर यानी कि वहां पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। फिलहाल 3 जिलों पर जो है रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर होने की संभावना है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, नवांशहर, यहां पर इन जिलों के कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बाकी भागों पर अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के भागों पर बादल वगैरह दिखाई आपको दे सकते हैं। हो सकता है कदू का भागों पर थोड़ी बारिश हो जाए। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश हो सकती है, घने बादल छाए रह सकते हैं दिन में। बाकी जो कैथल, करनाल और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी के भाग है दोस्तों, यहां पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बादल वगैरह दिखाई देंगे, यानी कि 19 जुलाई से यहां पर शुरुआत है। 20 जुलाई से यहां पर पंजाब हरियाणा के भागों पर 21 जुलाई में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी कि शुरुआत 19 जुलाई से हो रही है। अब राजस्थान राज्य पर देखिए, यहां तक अभी तो इसका असर सिस्टम का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक ये मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं पहुंचेगा, और मध्य प्रदेश के भागों तक इसे पहुंचने में अभी समय लगेगा, क्योंकि ये कमजोर हो चुका है। 2-3 सिस्टम और बन चुके हैं, ये धीरे धीरे आपस में मर्ज, ऐसा अपडेट है कि मर्ज होंगे और तभी जो है आगे बढ़ेंगे। तो लगभग आप मान के चले कि देखिए ये थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर चलती रहेंगी, जैसे कि जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा या अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर, जैसलमेर, जालोर के भागों पर कुछ बादल आए, थोड़े बहुत भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं पर कर गए या कहीं पर ऐसे ही निकल कर चले गए, तो इस तरह की संभावना रहेगी। लेकिन है कुछ उम्मीद के 20, 21, 22 जुलाई से कुछ थोड़ी बढ़ सकती है बारिश राजस्थान के भागों पर। गुजरात के भागों पर भी देखिए कई इलाकों पर बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के भागों पर बारिश कई इलाकों पर जोरदार देखने को मिल सकती है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के भागों पर बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो ये 19 जुलाई की हुई, 20 जुलाई से ये बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहां पर इन तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर रेड अलर्ट है, और यहां पर अगर रेड अलर्ट है तो साफ सी बात है कि पंजाब और हरियाणा के भागों पर भी रेड अलर्ट आ सकता है। अगर नहीं आता तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के आसपास के भागों पर काफी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बारिश पहाड़ी राज्यों पर ऊपर नहीं हो रही, ये बारिश हो रही है पंजाब, हरियाणा यानी कि नीचे के भागों पर। तो लाजमी है कि कुछ बादल पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, माफ कीजिएगा, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद के आसपास के भागों पर पहुंच सकते हैं, बरेली के भागों पर पहुंच सकते हैं, और जोरदार भारी बारिश यहां पर भी देखने को मिल सकती है। बाकी भागों पर बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं, चाहे कानपुर देहात हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, प्रतापगढ़ हो, और इसके साथ साथ अलीगढ़, आगरा, मथुरा हो। मध्य प्रदेश पर बारिश पड़ेगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश रहेगी। राजस्थान पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, कोटपुतली, बेहर रोड, खैरतल, तिजारा के आसपास के भागों पर, यहां पर भी कुछ बारिश हो सकती है, गुजरात के भागों पर भी। और ये दोस्तों बारिश की गतिविधियां फिर देखें, 21 जुलाई में भी जोरदार होने की संभावना है, 22 जुलाई में भी होने की संभावना है। 21-22 जुलाई से राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश कुछ भागों में देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ 23 जुलाई में भी बारिश रहेगी, 24 जुलाई में भी बारिश, हालांकि 24 जुलाई से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर बढ़ रही है, यह सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। इसी प्रकार यहां पर 25 जुलाई में ये पूर्वी राजस्थान के भागों पर काफी अच्छी जोरदार बारिश करेगा, और उत्तरी मध्य प्रदेश पर, दक्षिणी पश्चिमी
उत्तर प्रदेश के भागों पर और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। और यहां पर आप देख सकते हैं 26 जुलाई में पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर है, लेकिन कमजोर पड़ चुका होगा। लेकिन कई इलाकों पर जोरदार बारिश पूर्वी राजस्थान प्लस मध्य भाग प्लस पश्चिमी भागों पर जो है ये करने वाला है। और ये इसका असर जो है 27 जुलाई में भी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा, लेकिन 27 जुलाई तक ये कमजोर पड़ जाएगा। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।